नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के पंचम भाव और पंचम भाव से संबंधित कुछ सूत्रों पर विचार करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पंचम भाव का भाव कारक ग्रह कौन सा होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। पंचमेश की स्थिति पर भी विचार करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो शिक्षा का विचार, उच्च शिक्षा का विचार करना हो तो हम कुंडली का पंचम भाव देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुंडली के 90 भाव से भी हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, क्योंकि पंचम से पंचम को देखना भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज का हमारा मूल विषय यही है कि पंचम भाव और पंचमेश से संबंधित बातों पर विचार करना। तो इसके अलावा हम संतान का विचार, यदि संतान का विचार करना हो कि हमारी संतान कैसे रहेगी, हमारी संतान के साथ बनेगी अथवा नहीं बनेगी, या संतान आपका रेस्पेक्ट करने वाली होगी या नहीं होगी, इन बातों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से ही करते हैं। इसके अलावा इष्ट का विचार, यानी हमारे इष्ट कौन होंगे, उनका विचार भी कुंडली के पंचम भाव से ही किया जाता है। स्मरण शक्ति का विचार, याददाश्त कैसी रहेगी हमारी। ठीक है, और जीवन में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए भी हम कुंडली के पंचम भाव से विचार करते हैं। व्यक्ति की विश्लेषण क्षमता का विचार भी कुंडली के पंचम भाव से ही किया जाता है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति की विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति का विचार यदि करना हो तो कुंडली का पंचम भाव ही देखना होगा। ध्यान रखें, कुंडली का जो पंचम भाव एक त्रिकोण भाव होने के कारण ये एक बेहद शुभ स्थान माना गया है। कुंडली का जो पंचम भाव होता है इसमें गुरु ग्रह कारक ग्रह माना जाता है। ठीक है, यानी आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है, आपको ये देखना है कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है, यानी गुरु की स्थिति क्या है, क्योंकि पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु को माना गया है। हालांकि इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा वही आपका पंचमेश ग्रह होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका पंचमेश ग्रह और आपका भाव कारक ग्रह यानी गुरु ग्रह एक ही हो, क्योंकि ये मान लीजिए पंचम भाव में 9 नंबर का राशि का अंक लिखा हो या 12 नंबर का राशि का अंक लिखा हो, तो यहाँ पर आपका गुरु ग्रह ही भाव कारक ग्रह भी होगा और राशिपति भी होगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमें 2-3 चीज़ों पर विचार करना है, भाव, भाव कारक और जो राशि का अंक लिखा है उसका राशिपति यानी, ठीक है, वो कहाँ बैठा हुआ। इन तीनों स्थितियों पर विचार करने के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि आपका पंचम भाव कितना मजबूत है अथवा नहीं। पंचम भाव जीवन में एक विशेष मायने रखता है, ध्यान रखें, और कुंडली के अंदर त्रिकोण भाव मुख्य रूप से पंचम भाव और नवम भाव विशेष भाव माने गए हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि सारी बातों को समग्र रूप से देखने का प्रयास करें, एक बात के आधार पर निर्णय ना लें, क्योंकि ये सही नहीं होगा अन्यथा। ठीक है, अब आइए अन्य बात पर विचार करते हैं। मान लीजिए पंचमेश ग्रह कुंडली का 6वें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए अथवा 12वें भाव में बैठ जाए, तब किस प्रकार का फल देता है। तो मित्रों ध्यान रखें, जब कभी भी पंचमेश ग्रह कुंडली के 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठता है तो बौद्धिक स्तर थोड़ा सा व्यक्ति का कमजोर पड़ जाता है। हालांकि अन्य बातें विचारणीय हैं, जैसे कि हमें भाव कारक ग्रह को भी देखना होगा कि वह कहाँ बैठा हुआ है, उस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। ठीक है, यानी बौद्धिक रूप से कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो थोड़ा सा बुद्धि उसकी कमजोर हो सकती है शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर निर्भर करेगा कि पंचम भाव पर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, या फिर कह सकते हैं कि पंचमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, या पंचम भाव का जो स्वामी पंचमेश है उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है या नहीं, ये भी हमें देखना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 6वें, 8वें या 12वें भाव में पंचमेश ग्रह बैठ ही गया है, तो हमें ये भी देखना होगा क्या वह स्वराशि का है या नहीं। अगर पंचमेश ग्रह स्वराशि का होकर 6, 8, 12 में बैठ गया है, तब व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर होगा वो सामान्य प्रकार का होगा। आइए अब अन्य बात पर विचार करते हैं। यदि पंचमेश ग्रह 10वें भाव में बैठ जाए और 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, यानी पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश 10वें भाव में बैठ जाए और दशमेश आपका पंचम भाव में आकर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करता है। हालांकि यहाँ पर लग्न और लग्नेश भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लग्न और लग्नेश की स्थिति देखने के बाद आप ये देखें, यदि दशमेश पंचम भाव में बैठा और पंचमेश 10वें भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, कार्य क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, मान सम्मान उसका अच्छी कैटेगरी का होगा। हालांकि जब कभी भी मान सम्मान की बात की जाती है तो वहाँ पर हमें सूर्य की स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए। यदि पंचम भाव में बुध ग्रह स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि का होकर, या फिर लग्नेश का मित्र होकर या पंचमेश का मित्र होकर
पंचम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, यानी उच्च प्रकार की व्यक्ति की बुद्धि कही जा सकती है। यदि कोई शुभ ग्रह, जैसे मान लीजिए गुरु ही की बात कर लेते हैं, यदि गुरु ग्रह हो या फिर बुध ग्रह हो, या आप देखें कि पंचमेश का मित्र ग्रह होना चाहिए, लेकिन तात्कालिक मित्र ग्रह तो कम से कम होना ही चाहिए। 11वें भाव में बैठकर यदि पंचम भाव को वो देखता है, तो क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि कोई भी ग्रह 11वें भाव में जब बैठेगा तो वह सप्तम दृष्टि से वह पंचम भाव को देखेगा, ठीक है। तो ये पंचम भाव को बलि करने का कार्य करेगा। जब कभी भी पंचमेश का या लग्नेश का तात्कालिक मित्र ग्रह 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेगा तो वह पंचम भाव को मजबूती देने का कार्य करता है। इसके विपरीत मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह हो गया, ठीक है, जो कि पंचमेश का विशेष रूप से शत्रु हो, वह यदि पंचम भाव को देखेगा तो इस भाव को वो कमजोर करने का प्रयास करता है। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, यदि कुंडली का पंचम भाव यदि मजबूत है, पंचमेश भी मजबूत है और बुध बलवान ग्रह है, तो ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। फिर से सुनिए, यदि कुंडली का पंचम भाव, पंचमेश और बुध ग्रह बलवान हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। आइए अब अन्य सूत्र को विचार लेते हैं। क्योंकि हम पंचमेश पंचम भाव से संबंधित चीज़ों को आज विचार रहे हैं, तो गुरु ग्रह क्योंकि पंचम भाव का भावकारक ग्रह है, इस वजह से एक महत्वपूर्ण सूत्र को समझ लेते हैं। कुंडली में यदि गुरु ग्रह वर्गोत्तमी ग्रह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय करने वाला होता है। मित्रों, अब कई लोगों का प्रश्न ये हो सकता है कि जिनको जानकारी ना हो कि वर्गोत्तमी ग्रह क्या होता है। तो देखिए, जन्म कुंडली यानी लग्न कुंडली मेन रूप से, ठीक है, लग्न कुंडली या जन्म कुंडली कह सकते हैं आप, उसमें गुरु ग्रह जिस राशि में उपस्थित होता है, मान लीजिए कि लग्न कुंडली की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 9 नंबर का राशि का अंक लिखा है और यहीं पर गुरु बैठ गया है, ठीक है। अब यदि आप नवमांश कुंडली लेंगे तो नवमांश कुंडली में भी गुरु ग्रह इसी राशि में उपस्थित हो जाए, तब ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह को वर्गोत्तमी ग्रह कहा जाएगा, ठीक है। तो गुरु ग्रह वर्गोत्तमी हो तब भी व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान को ध्यान में रखकर निर्णय करने वाला होता है। हालांकि वर्गोत्तमी ग्रह क्या होते हैं, इन पर विचार हम आने वाले वीडियो में करेंगे। यदि कुंडली के 6वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो यह इस भाव की हानि कर सकता है। लेकिन यदि षष्ठेश और पंचमेश स्वराशि के हो जाएं, यदि षष्ठेश या अष्टमेश स्वराशि के हो जाएं, या फिर षष्ठेश या द्वादश या पंचमेश स्वराशि के हो जाएं, तब ये इस भाव की हानि फिर नहीं करता। हानि किस प्रकार की? देखिए, शिक्षा का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, संतान का विचार करते हैं, तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना या कह सकते हैं कि संतान के साथ मतभेद उत्पन्न होना, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव से संबंधित और पंचमेश से संबंधित पूर्व में भी कई वीडियो बनाए जा चुके हैं। आप चैनल पर जाएं, उन्हें चेक करें। कुछ वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन्हें यहाँ से भी चेक कर पाएंगे। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।